हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजेंद्र जोधपुरिया चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। तो चलिए जानते हैं। व्यस्त जीवन शैली में लोगों को तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। कई सारे रोगों का निवारण ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हो सकता है, जैसे तनाव, हृदय रोग और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकालकर यदि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करें तो नींद भी अच्छी आती है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन एक्सरसाइज के बारे में। कपालभाति प्राणायाम। अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्या में कपालभाति प्राणायाम काफी लाभदायक होता है। दोस्तों, कपालभाति सबसे आसान योगासन में गिना जाता है। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह काफी तेजी से सुधरता है। आमतौर पर लोग इसे वजन कम करने के लिए करते हैं, लेकिन सांस संबंधी बीमारियों को दूर करने में भी ये कारगर है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो रोजाना 15 मिनट इसका अभ्यास आपको कई बीमारियों से दूर रख सकता है। इस प्राणायाम को करने के लिए पद्मासन की मुद्रा में बैठना चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधे रखकर हथेलियों को घुटने पर रख लेना चाहिए। दोस्तों, कपालभाति करते समय सारा ध्यान सांसों की गति पर रहना चाहिए। अब नाक के जरिए धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लें। इसके बाद सांसों को भी धीरे धीरे बाहर निकालना है। अगले चरण के तौर पर धीरे धीरे मुंह से सांस लेनी है। लंबी और गहरी सांस लें और फिर बाहर निकालें। दोस्तों, ध्यान रहे कि सांस छोड़ने के साथ ही आपका पेट अंदर की तरफ आना चाहिए। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए सबसे उपयोगी योग है। इसे करने से नाड़ी प्रवाह में भी सुधार आता है। भस्त्रिका करने से श्वास की समस्याएं दूर हो जाती हैं। वायु प्रदूषण के असर को कम करने के लिए आपको प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम करने से अस्थमा, स्ट्रोक आने की संभावना कई गुना कम हो जाती है। तीसरा, सूर्य भेदी प्राणायाम। दोस्तों, बढ़ते वायु प्रदूषण से बचने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम करना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम में दाईं नाक के छिद्र से सांस ली जाती है और फिर बाईं तरफ से सांस को छोड़ देते हैं। ठंड के दिनों में शरीर को गर्म रखने के लिए ये एक सबसे उपयोगी और अद्भुत प्राणायाम है। सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलती है। अगला, भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम एक ब्रीदिंग तकनीक है जो हमारी श्वसन प्रणाली के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। वायु प्रदूषण की हानियों से बचने के लिए मनोवैज्ञानिक हर दिन भ्रामरी प्राणायाम को 10 से 15 मिनट तक करने की सलाह देते हैं। इस प्राणायाम को स्ट्रेस कम करने के लिए भी किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उंगलियों को ट्रैगस पर रखें, ना कि कान के अंदर। साथ ही उंगलियों से ट्रैगस पर दबाव न डालें। अगला, डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग करने के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं। पेट सीधी रखें और अपने एक हाथ को अपने चेस्ट व दूसरे को पेट पर रखें। अब नाक के माध्यम से गहरी सांस लें। 5 गिनती तक अपनी सांस रोकें और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। इस एक्सरसाइज को करने से आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अगला, अनुलोम विलोम। दोस्तों, ये एक योगासन है। स्ट्रेस के अलावा इस एक्सरसाइज के कई और फायदे भी हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले एक जगह पर बैठ जाएं और अपनी पीठ सीधी रखें। अब एक हाथ की छोटी उंगली से नाक के एक छेद को बंद करें और दूसरे छेद यानी नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर बाहर लें। फिर दूसरे हाथ से इस प्रक्रिया को दोहराएं। अगला, बॉक्स ब्रीदिंग। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप या तो कुर्सी पर बैठ जाएं या फिर जमीन पर लेट जाएं। आप 4 सेकंड्स की गिनती के साथ गहरी सांस को अंदर लें। इसके बाद 4 सेकंड के लिए सांस को रोक के रखें। फिर 4 सेकंड की गिनती में धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इसमें भी सांस छोड़ते हुए कुछ सेकंड के लिए इसे रोक कर रखें और इस एक्सरसाइज को दोहराएं।
दोस्तों इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, गलत तरह से एक्सरसाइज करने पर नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमेशा मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही एक्सरसाइज करें। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अगर आप किसी भी प्रकार की ओसीडी का इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।